हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 21 वाला जो है उसे। ओके, तो जो अपना क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर और फिर 2x माइनस 3 और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 2x माइनस 3 है ना, इसे लेट कर लेंगे। तो यानी लेट 2x माइनस 3 को t लेट कर लिया। ओके, तो यहां पर बता देंगे बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो यानी 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, और ये जो माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और यहां t के रिस्पेक्ट करेंगे तो d अपॉन में dx और ये t, तो dx को इधर रिप्लेस कर देंगे, 2 को इधर, तो यानी इसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 और ये dt। तो आप देख सकते हो कि इस dx की जगह पर अपन 1/2 और dt लिख देंगे और 2x माइनस 3 की जगह पर t फिल कर देंगे। तो यहां कर लेते हैं, नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है लगा दीजिए, फिर टेन स्क्वायर है लिख दीजिए, और उसके बाद में 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 को t माना है तो यानी t यहां पर लिख दीजिए। फिर आगे कौन है dx, तो dx की वैल्यू है 1/2 और dt, यानी कि 1/2 कांस्टेंट है, इसे तो स्टार्टिंग में लिख दीजिए और dt को यहां लिख दीजिए। अब यहां पर टेन स्क्वायर आ रखा है, तो टेन स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता नहीं है अभी तक, है ना। तो अपन इसको 10th क्लास के मुताबिक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या कि टेन स्क्वायर x और प्लस में 1 हमेशा सेक स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो इसे आप सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, क्योंकि इधर प्लस का 1 है उधर चला जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर x। ओके, तो यानी टेन स्क्वायर t जो है इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, फिर टेन स्क्वायर की जगह आ गया सेक स्क्वायर x की बजाय t है तो t ले लीजिए, माइनस 1 दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और dt लिख दीजिए। अब इनको इंडिविजुअली ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से, यानी I का तो I आ गया, 1/2 का 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, सेक स्क्वायर t है पहले इसे लिख दीजिए। ओके, फिर साथ में dt लगा दीजिए। नेक्स्ट टाइम -1 को इस हाफ और इंटीग्रेशन के साथ लिख दीजिए, यानी कि माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 और ये dt। ओके, अब यहां पर इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये होता है 10, और ऐसे ही इस 1 का करेंगे, यानी यहां पर मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, क्या कि इंटीग्रेशन जब भी 1 dt पूछे, है ना, या 1 dx मान लो, चलो तो आप इसे लिख सकते हो x की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 होता है तो 1 ही तो होता है, तो मैंने इस 1 को x की पावर 0 लिख दिया और ये dx है, यानी इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और नीचे भी n+1 और प्लस में c, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसे अपन इस फॉर्मूले में यहां पर लगा देंगे, यानी कि 1 का आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में है तो t ही आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं I इज इक्वल टू हाफ का हाफ, सेक स्क्वायर t का क्या हो जाता है, इसका हो गया आपका 10t। ओके, और यहां पर माइनस आगे वाले को किया तो 1/2, और इस 1 की जगह पर करेंगे तो t आ जाएगा, यानी ये t लिख दीजिए यहां पर। अब देखिए 10t जो है इसके लिए एक कांस्टेंट लेंगे जिसको अपन c1 कहेंगे, और इसके लिए अलग से लेंगे इसे c2 कहेंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू 1/2, ये लिखा 10, और ये जो t है, t को अपन ने क्या लेट किया है, 2x माइनस 3 लेट किया ना, तो अपन यहां पर 2x माइनस 3 लिख देंगे। तो ये लिख दिया मैंने 2x माइनस 3। फिर आगे क्या है, आगे माइनस का निशान है लगा दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, फिर t है, t की ये वाली वैल्यू इसे फिल कर दीजिए। ओके, यहां पर आगे c1 c2 था, दोनों को एक बार लिख लेता हूं, वरना तो मैं लेट करके इसको c ले लेता था। यहां पर I का तो I लिखा, 1/2 का 1/2, 10 का 10 लिखा, 2x माइनस 3 लिखा। यहां ये जो 1/2 है इसको अंदर इसके पास और इसके पास दोनों के पास लेके जाएंगे, तो पहले लेके गए तो 1/2 और इनटू में आ गया 2x, फिर इस माइनस को इसके पास लेके गए तो प्लस 3/2 और प्लस में c1 प्लस c2 ये है। तो अब आप देखिए c1 ये भी कांस्टेंट है, c2 ये भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई मैथ की वैल्यू है और ये भी,
तो इन तीनों को अपन लेट कर लेंगे कि ये हमारा c है, और यहां पर इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यानी ये आ गया आपका i इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया 10, ये आ गया 2x-3, और यहां से 1/2 जो था इसमें से 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का x आ गया। और इस कंप्लीट को अपन लिख देंगे प्लस में c, यानी यहां बता देंगे कि हमने लेट किया है 3/2 एक कांस्टेंट है, c1 और c2 भी कांस्टेंट है, इन तीनों का सम किसी कैपिटल c के इक्वल है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या 1/2 और 10 2x-3 -x प्लस c। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 - 4x किसके रिस्पेक्ट में, dx के। तो अपन क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, तो लेट किया 7 - 4x जो कि आपका t है, इसका कर देते हैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 7 का तो कांस्टेंट 0 यानी, और इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, इधर से t का करेंगे तो d अपॉन में dx और ये t। अब ये जो यहां देखे जो dx है, तो यानी में dx की वैल्यू चाहिए, तो इसको चेंज कर लीजिए, dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4, यानी ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और ये ले लिया dt। अब यहां पे फिल कर देते हैं, नाउ i का तो i, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये कौन आपका sec स्क्वायर लिख दीजिए, फिर ये जो 7 - 4x है इसको क्या मान रखा अपन ने, t, उसे लिख दीजिए, फिर dx है इसकी जगह क्या ले रखा अपन ने, माइनस का 1/4 और dt, क्योंकि ये dx की वैल्यू है ना, तो इसे यहां पर लिख दीजिए -1/4 और ये dt। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, उसे यहां पर लगा दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, 10, फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, अगर करते हैं तो क्या आता है 10x और प्लस में c, यही आता है ना, तो इसे यहां पर फिल कर देंगे। तो ये तो लिखा मैंने i, ये लिखा 1/4, और sec का किया तो ये आ गया आपका 10, और यहां पर t है तो इसकी जगह t लिखेंगे, वरना x होता x लिखते, और प्लस में c आना ही है। अब इस t की वैल्यू उठाओ और वापस यहां पर फिल कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी 7 - 4x, यानी यहां पर लिख देंगे 1/4 जो माइनस का वो, और फिर लिखा 10, और फिर इस t की वैल्यू डाल दी यहां पर 7 - 4x, और साथ में लगा देंगे अपना कांस्टेंट जो है c, यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन 22 वाला क्वेश्चन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23 जो है, i इज इक्वल टू हमें निकालना है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है अपॉन में 1 - x स्क्वायर और रूट इस पे, और ये dx है। तो अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स को ले लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 - x स्क्वायर होता है ना, तो यानी यहां पर लिख लिया लेट साइन इनवर्स x, इसको अपन ने t मान लिया, वही काम बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 - x स्क्वायर, और इस पे कंप्लीट पे रूट, इधर से इस t का करें तो d/dx लिखेंगे और ये t लगा देंगे, इस dx को उधर रिप्लेस कर दीजिए, यानी इसे लिख देंगे 1/1 - x स्क्वायर कंप्लीट पे रूट, और ये dx और ये dt। तो ये देखिए ये आपका लोअर पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये ऐसा कैसा, तो इसकी जगह dt लिख देंगे, और साइन इनवर्स है इसकी जगह t लिख लेंगे, यानी i इज इक्वल टू आ गया आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स की जगह तो t आ गया, और इस कंप्लीट की जगह dt आ गया। लगा दीजिए अपना फॉर्मूला, क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 और प्लस में c, यही होता है ना। तो यहां पर ये जो t है इसकी पावर आप 1 मान सकते हो, तो यहां पर लिख दोगे i इज इक्वल टू
टी की पावर ये 1 और उसमें +1 और करना है, फॉर्मूला होता है ना n+1, तो यानी 1+1 और अपॉन में 1+1 और प्लस में c लगा दो। तो ये आ गया आपका i इज इक्वल टू टी की पावर 1+1 कितना होता है 2 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 है ही और प्लस में c है। इस t की वैल्यू जो थी उसे फिल कर दीजिए साइन इनवर्स 1 जो है उसे, तो यानी ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू ये जो 1/2 है ना पहले से लिख दो। ओके, फिर उसके बाद में ये जो t है इसकी वैल्यू थी अपने साइन इनवर्स x, तो यानी इसे लिख दीजिए साइन इनवर्स x और उसके ऊपर है फिर ये स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगा दीजिए और प्लस में c लिख दीजिए। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब करके देखते हैं 24 वाला 7.2 क्वेश्चन नंबर 24। i इज इक्वल टू इसमें है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में है आपके 6 cos x प्लस 4 sin x और dx। यही है ना क्वेश्चन। बट अगर अपन ध्यान से देखें तो नीचे वाले में यहां पर आगे कौन है 6 है, यहां 4 है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यहां पर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कुछ इस तरीके से लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर के पार्ट को एज इट इज 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में यहां से 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ये 2 कॉमन लिया 6 से यानी 3 बचेगा और ये आ गया cos x प्लस यहां 4 में से भी 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा 2 sin x आएगा ना, और आगे dx लगा दीजिए। देखो अगर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6 आता है ना, तो 6 cos x बन जाएगा, और अगर इस 2 को इस 2 से करें तो 4 sin x भी आता है, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, ये जो लोअर पार्ट है ना इसको अपन लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आएगा ही आएगा, तो मैंने यहां पर लिखा लेट 3 cos x प्लस में 2 sin x है 2 sin x, इसको अपन ने मान लिया t। अब क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में 3 cos x का करेंगे तो 3 cos x का क्या आएगा, 3 का तो 3 आ गया, cos x का क्या होता है sin x होता है, और वो भी cos होने की वजह से माइनस का होता है। ओके, ऐसे ही प्लस 2 का तो 2 आ जाएगा, साइन का क्या होता है, साइन का आपको पता है cos होता है। ओके, तो आप ध्यान से देखो ऊपर है आपका 2 cos x, ये रहा 2 cos x, फिर माइनस का 3 sin x, ये रहा माइनस का sin 3x, बस इनको आगे पीछे करके सेट करना होगा। इधर से t का कर देते हैं d अपॉन में dx और ये t, तो इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं, पहले 2 cos x को लिख दिया, ये लिख दिया 2 cos x माइनस फिर 3 को लिख दिया 3 sin x, ब्रैकेट में लिया और इस dx को इधर ले आए, तो क्या लिख देंगे dx यहां पे और इक्वल टू में dt। अब ये जो पोर्शन है वो आप देखिए आपके क्वेश्चन के अपर पार्ट में ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब यहां पर लिख लेते हैं, नाउ इसको पुट करेंगे i का, तो i इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और ऊपर वाला 2 cos x और 3 sin से dx है, इसकी जगह dt लिख दीजिए, और जो नीचे वाला है पहले तो देखिए 2 है तो इसे तो 1/2 को बाहर निकाल दो कांस्टेंट मान के, और ये जो नीचे वाला पार्ट इसको आपने t माना यानी 1 अपॉन में t हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा ना। इसका कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और dx जब भी पूछा जाए इसका होता है log x और प्लस में c, तो यानी यहां पर इसको सोल्व कर देंगे, i इज इक्वल टू 1/2 का तो 1/2 और इस t का किया तो log और फिर आपका t और प्लस में c आ गया। अब आप इस t की जो वैल्यू आपने लेट की ये वाली इसको फिल कर दीजिए वापस, i इज इक्वल टू 1/2 फिर log और फिर t जो है इसकी वैल्यू थी 3 cos x प्लस में 2 sin x और यहां पर लगा दीजिए मोड और प्लस में c, तो आप चेक कर सकते हो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन 24 को सॉल्व कर लेंगे।